नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 2 परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक आपका रेशियो प्रोपोर्शन, एक आपका परसेंटेज। ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको आगे हर चैप्टर में यही मेथड लगाने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपने इसके मेथड सीख लिए तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छी तरीके से चैप्टर को सीख पाओगे। तो चलते हैं परसेंटेज की तरफ, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से। देखिए, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से परसेंटेज सिखाऊंगा, जिसमें प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करें, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूं। तो आप ये ना सोचें कि बहुत आसान है, कुछ बच्चों के लिए ये भी हार्ड हो सकता है, तो इसलिए अच्छी तरीके से सीखें। चलते हैं परसेंटेज की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, देखिए बिल्कुल पहले हम क्या सीखेंगे, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। देखिए कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी वैल्यू को परसेंटेज से प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड परसेंटेज से प्रतिशत में या फिर प्रतिशत से फ्रैक्शन में। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंबर 1 पॉइंट। देखिए स्टार्टिंग में देखिए क्या पढ़ेंगे हम। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट में आपको बता दूं सबसे सिंपल, ये ज्यादातर बच्चों से आता भी होगा लेकिन बहुत कम बच्चों से ही आता होगा। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि जिनसे आता है वो ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने कहा है कि जीरो से सिखाऊंगा तो जीरो से कराने का मतलब होता है कि परसेंटेज कहां से निकल के आती है। देखिए आपको पता होगा कि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, होती ही नहीं होती है। देखिए हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। और 100% का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, 100% का मीनिंग अपने आप में होता है। देखिए अगर मैं आपको पता होगा कि जब प्रतिशत को हटाते हैं तो अपन में 100 लगाते हैं, तो मैं इसका प्रतिशत अगर हटाऊंगा तो अपन में 100 लगाऊंगा, तो 100 से 100 काट देंगे तो बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 100% का मीनिंग 1 होता है और 1 का मीनिंग 100% होता है। तो इतना आप समझ चुके होंगे। देखिए पहली बात कि जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, मैं पहले बात करता हूं कि प्रतिशत से भिन्न में बदलिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलिए। यहीं से परसेंटेज शुरू होती है कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। यहीं से आपकी पूरी वैल्यू समझ में आ पाएगी। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रतिशत की, तो मैं अगर बात करूं पहले पॉइंट की, यहाँ लिखा है आपका 10%। ठीक है, अगर मैं 10% को फ्रैक्शन में बदलना चाहता हूँ तो मैं प्रतिशत को हटाऊंगा और अपॉन में 100 लगा दूंगा, तो 10 से 10 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन मान के चलो, ये पहला इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और देख लीजिए, देखिए अगर नंबर 2 की बात करूंगा, अगर मैं बात करूं 20% की, देखिए ये मैं इतनी आसान तरीके से, इतनी आसान चीजें मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एसएससी के अलावा या फिर किसी यूपी एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके अलावा सीटेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, तो उसमें मैथ आती है, तो उसमें थोड़ी हाई लेवल की मैथ ना करके कम लेवल की मैथ आती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट साइंस से पढ़ करके आते हैं लेकिन जो है मैथ नहीं पढ़ पाते, तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूँ ताकि वो बच्चे भी इस मैथ को सीख सकें। हम थोड़ा परसेंटेज हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, देखिए 20% के हम परसेंट पहले हटाएंगे तो अपन क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे और इसको हम सिर्फ 20 से काट लेंगे 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। 20% की ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि आप बताइए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप लिखोगे 25 अपॉन में कितना, 100। आपने प्रतिशत आया, आपको 100 लगाया, 25 से 4 बार काट दिया, कितना आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, बहुत आसान वैल्यू में ले रहा हूँ। आप 50% की वैल्यू ले लीजिए, तो 50 ऐसे रहेगा, अपना क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 से 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है,
ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं जो आपसे इससे पहले आती भी होगी, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। और देख लीजिए नंबर 5 देख लीजिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 30% की बात करूं तो आप 30 अपॉन में क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 3/10 बचेगा। इसके अलावा आप 15% को ले लीजिए, 15 कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है ना, तो 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप इसे काट लोगे कितनी बार, 5 से 3 बार काट लोगे, 5 से 2 बार काट लोगे, कितना आएगा 3/20 आ जाएगा, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं, देखिए 1%, तो 1/, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2%, 2% का 2/100 हो जाएगा, एंड 2 से कितनी बार चला जाएगा 5 बार, तो 1/50 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए 7वें नंबर पे अगर मैं 3% की बात करूं तो 3/100 हो जाएगा। अगर मैं 8% सॉरी अगर मैं 4% की बात करूं तो 4% कितना हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 5 बार, तो ये 2/50 आ जाएगा। अगर मैं और निकालूं 5% का तो 5% कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, एंड 5 कितना बचेगा 1/20 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं 6% की तो 6/1 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 से काटो 3 बार, 2 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा 3/1 में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसके अलावा आप 7% को ले सकते हो, 7% 7/100 हो जाएगा, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। और देखिए और अगर बात करूं तो 8% ले लीजिए, 8%, 8/1 में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 2 से 4 बार काट सकते हो, 2 से 5 बार काट सकते हो, 2 से 2 बार काट सकते हो, 2 से 25 बार काट सकते हो, तो कितना आ जाएगा 2/25 आ जाएगा। ऐसे अगर हम बात करूं 9% की तो 9/100 हो जाएगा। अगर मैं 10% की बात करूंगा तो 10/100 हो जाएगा, 10 से 10 बार कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, या किसी भी परसेंटेज वैल्यू को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, देखिए बहुत ही आसान, लेकिन यही मैथ का बेस होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे ये उनको आता होगा, ठीक है, तो ये ना समझे कि बहुत आसान चीजें सिखाना है, लेकिन आपसे पहले भी ऐसे बच्चे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, और ज्यादातर बच्चे जो शुरुआत करते हैं तो उनसे ये चीजें नहीं आती हैं। तो आप इनको जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा इसमें क्या, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो हम सीखेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। क्लियर है? चले आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये केवल मात्र इंट्रोडक्शन है आपके लिए। देखिए तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। बोर्ड काफी जम चुका है और जो है वो स्क्रीन में मिट रहा है। देखिए बात करते हैं, हमने क्या सीखा, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब हम सीखेंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलना। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम बात करें कि देखिए भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। देखिए मैं आपसे बता देता हूं कि अगर जब हम प्रतिशत से भिन्न में जाते हैं तो हम प्रतिशत हटा करके अपन में 100 लगाते हैं, लेकिन जब हम भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं तो हम ऐसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हमेशा कैसे करेंगे 100 से। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर बन की, अगर मैं बन की बात करूं, बन एक भिन्न है, बन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 100%। क्लियर है? देखिए दूसरा, अगर मैं 2 दे रखा है मुझे, 2 अपॉन, चलिए ऐसे लिख लीजिए, अगर मान लो मैं इसको 1/2 कर दूं तो कितना 1/2 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो कितना बन जाएगा, 50%। क्लियर है? अगर मैं 1/3 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 1/3 × 100,
बराबर 33.33%, ठीक है ना। ऐसे ही 1/4 अगर मैं 1/4 into 100 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 25% बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 1/5 बराबर 1/5 मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 20% बन जाएगा। ऐसे में 1/6 बराबर 1/6 into 100 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 16.66% बन जाएगा। क्लियर है। ऐसे में 1/7 निकाल लूंगा, ऐसे 1/8 निकाल लूंगा, ऐसे 1/9 निकाल लूंगा, ऐसे 1/10 निकाल लूंगा, ऐसे ही 1/11 निकाल लूंगा। क्लियर है। तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे कि जितनी भी भिन्न वाले वैल्यू होती हैं उनको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो हम मल्टीप्लाई 100 से करनी पड़ती है। समझ गए आप। तो इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो वैल्यूज होती हैं 1/1 की 100%, 1/2 की 50%, 1/3 की 33.33%, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16.6%, 1/7 की भी कुछ आ जाएगी, ठीक है ना, 1/8 की भी कुछ आ जाएगी, 1/9 की भी कुछ आ जाएगी, 1/10 की आएगी, फिर 1/11 की आएगी, फिर 1/12 की आएगी, फिर 1/13 की आएगी, फिर 1/14 की आएगी। तो ये कम से कम आपको 1/20 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। निकालनी, क्योंकि देखो निकाल तो हर कोई लेगा, सीख हर कोई लेगा, लेकिन रीजन ये होता है इसका कि अगर आपको याद होगा तो आप टाइम बचा पाओगे। जैसे मैं कहूँ कि 1/2 की परसेंटेज वैल्यू बताओ तो आप कह दोगे 50%, ठीक है ना। मैं कहूँ 1/3 की बताओ तो आप कह दोगे 33.33%, इस तरीके से। क्लियर है। मैं आपसे कहूँ कि 1/15 की बताओ तो आप कह दोगे 1/15 की 16.66%। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचा पाए। क्लियर है। तो अगर किसी को समझ में ना आया, कोई भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको दो चीजें सिखाई, एक आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन टू परसेंटेज। क्लियर है। चले आगे, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत छोटी चीज, ये इतनी छोटी चीज है कि हर कोई नहीं सिखाता, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, इससे आपको ऐसा लगेगा क्या क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए यही हार्ड हो जाता है। क्लियर है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ में। देखिए ज्यादातर टीचर्स को मैंने देखा है कि टीचर्स ज्यादा क्वेश्चन काफी हार्ड क्वेश्चन लेकर के आते हैं, लेकिन एक टाइप से इसको इंट्रोडक्शन ही आप समझे, ठीक है। टाइप 1 है, आप इसको इंट्रोडक्शन ही समझे कि टाइप का इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। लेकिन मैंने उसको टाइप में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चन होते हैं कि कोई टीचर कराता नहीं ज्यादातर, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल इजी से हाई लेवल तक जाएंगे हम, जीरो लेवल से हाई लेवल जाएंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए देखना, पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलिए। तो देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको। देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपका 35%, ठीक है। अभी बताया था मैंने, तो आप क्या करोगे, 35 को ऐसे ही रहने दोगे, अपॉन में क्या लगा दोगे 100, 5 से काट लोगे 7 बार, 5 से काट लोगे 2 बार, कितना आ जाएगा 7 नंबर 20 आ जाएगा। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका 1.8%। देखिए 1.8 ऐसे रहेगा, अपॉन में क्या लगा दोगे 100 लगा दोगे, 1.11 लगा दोगे 1000 लगा दोगे, तो 18 अपॉन में कितना बचेगा 1000 बचेगा। 2 से काट लोगे 9 बार चला जाएगा, 2 से काट लोगे 5 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में 500, ये आपका दूसरा आंसर है। क्लियर है। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 0.5%। देखिए 0.5 ऐसे रहने दोगे, प्रतिशत हटाओगे, अपॉन में क्या लगा दोगे 100, तो ये हो जाएगा आपका, अपॉन हटाओगे इससे 0 में बढ़ जाएगा, और 5 से 2 बार कट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 200। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 120% यहाँ दे रखा है, तो 120 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 बढ़ जाएगा, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 5 आ जाएगा। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपका 20% दे रखा है और आप 20 को ऐसे रख दोगे, अपॉन में क्या लगा दोगे 100, इसलिए कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। ये प्रतिशत, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि हम परसेंटेज फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, बच्चों वाले तरीके से, बिल्कुल स्टार्टिंग है चैप्टर की। तो मैंने कहा है बिल्कुल इंट्रोडक्शन से आपको मैथ सिखाऊंगा और अंत तक ले जाऊंगा आपको, तो इसलिए मुझसे बने रहें, ठीक है। देखिए 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, टाइप 1 आपका चल रहा है और जिसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने 5 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें थी, इनका क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरी क्लासेस ले रहे होंगे, जो क्लास आपको अच्छी लगे शेयर कमेंट एंड लाइक जरूर करें, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। किसे? प्रतिशत को दशमलव भिन्न में। समझते हैं दशमलव भिन्न क्या होता है, कि उसमें दशमलव भी आना चाहिए। देखिए कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका 20%। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको फ्रैक्शन में बदलना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 अपॉन में कितना 100, ठीक है। इससे आप इसको काट लोगे कितनी बार चला जाएगा आपका, देखिए 20 बच्चे 100 होते हैं, ये 1/5 आ जाएगा और आपका कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये आपने इसको प्रतिशत को किसमें कन्वर्ट कर लिया, भिन्न फ्रैक्शन में, क्लियर है। इतनी बात आपको क्वांटम में लिखना है, ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्वांटम में देना है। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा 10% है आपका, आप प्रतिशत हटाओगे और 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको इसको इससे से काट लोगे तो 1/10 बचेगा, आप इसको 0.1 लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है 0.25%, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 0.25% हटाओगे 100 आ जाएगा, इसके पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, क्लियर है। की बात देखिए 25 से 4 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/400 बचेगा, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा बोलिए, अब आप इसको करेंगे, ठीक है, आगे सोल्व आप करेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट चौथा देखिए 0.30% है और पांचवा है आपका 0.50%। देखिए दो को, एक इसका, एक तीसरा और एक चौथा और एक पांचवा, ये 4 और 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आया है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। इसमें करना क्या होता है कि जो भी प्रतिशत आपको दे रखा होता है उसको पॉइंट में लिखना होता है, प्रतिशत को पॉइंट में लिखना होता है, प्रतिशत को पॉइंट में लिखा जाएगा। ये भी आपका एंड ये भी आपका, ये 5 क्वेश्चन आपके प्रतिशत से। देखिए इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर फर्स्ट लाया था उसमें प्रतिशत को किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, भिन्न में, लेकिन इसमें प्रतिशत को हम कन्वर्ट कर रहे हैं दशमलव भिन्न में। किसमें, दशमलव भिन्न में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपसे आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो वो भी अच्छी बात है कि आपसे आ जाएंगे। देखिए ये बोल रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा और तीसरे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया था कि जैसे मान लीजिए 1/10 है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, 100 से 10 से 10 बार कट जाएगा, 10% आ जाएगा, क्लियर है। दूसरा देखिए 1/5 दे रखा है, इसको मैं 1/5 को मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, 100 से कर दूंगा, 5 से 2 बार कट जाएगा तो 20% आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तीसरा देखिए 1/20 दे रखा है, क्लियर। तो 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से 5 बार कट जाएगा, 5% आ जाएगा, क्लियर है। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1/25% दे रखा है, तो ये देखिए इसको लिखेंगे 1/25
25, ठीक है ना। यहाँ पे जो है परसेंटेज को काट दो, यहाँ पे परसेंटेज गलत दे रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे, 100 से कर दोगे, 25 से 4 बार कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। क्लियर है। अब पांचवा क्वेश्चन आप बताओगे मुझे 9/16 है, तो आप क्या करोगे, 9/16 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है ये बात। आप इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लोगे। देखिए आप इसको काट सकते हो, दो 4 से इसको काटोगे कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। 4 से इसे काटोगे 4 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 25/4 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर लेना, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आ रहा है समझ में। चले आगे। ठीक, देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में दिए हैं, ठीक है। आपको हार्ड से सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जीरो लेवल से हाई लेवल लेकर के चलूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि परसेंटेज अगर आपने सही से नहीं सीखा तो आपको पूरी मैथ में परेशानी पड़ेगी, पूरी की पूरी मैथ जितनी भी मैं कराऊंगा आपको। इसलिए रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज दो चैप्टर ऐसे हैं, एक टाइप से ये मान के चलिए कि मैथ की जान यही है, दो चैप्टर। अगर आपने इन चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए, तो आप 100% पूरी मैथ समझ पाओगे। तो इसलिए इसको हल्का ना समझें, ठीक है, इजी ना समझें, सरल क्वेश्चन करें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है क्वेश्चन मार्क का 50% बराबर 180 है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए। 50% ऑफ x इज इक्वल टू 180। देखिए जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें काफी जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं। 50 मार्क मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत को हटाकर क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, बराबर 180 ऐसे ही रहेगा। क्लियर है। लेकिन 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर बचेगा 180 × 2 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन मार्क बराबर 180 कितना होते हैं, 360 होते हैं। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, जिससे नहीं आता वो समझ सकता है। देखिए ये है 1260 का 33/3% प्लस 755 का 80% बराबर आपको बताना है कितना होगा। क्लियर। देखिए मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर 33.3% दे रखा है, तो उसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए कि किसकी थी, ठीक है। ये 1/3 की होती है। देखिए 1260 ऐसे ही रहने दो, इनटू इसकी जगह डायरेक्टली 1/3 लिख लेंगे, प्लस 755 ऐसे ही रहने दो, कागे जगह गुणा आ जाएगा, और 80 अपन को कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर x बचेगा। ठीक है। ठीक है, 3 से काट सकते हो आप, 3 से 4 बार, 3 से 2 बार, 3 से 0 बार, तो 420 आ जाएगा, प्लस 755 ऐसे ही रहने दो, गुणा 80/100 ऐसे रहेगा, एंड बराबर x। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 4 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा। क्लियर है। 5 से काट लो, 5 × 5, 5 × 25 एंड 5 × 5 155 आ जाएगा। 5 × 5 2 बचे, 5 × 25 हो गया, 5 × 5 बिल्कुल सही है, तो 420 बचेगा, प्लस इसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 4 4 × 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा, 4 × 4 604 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, देखिए x बचेगा। अब इसको जोड़ोगे 420 को और 604 को, कितना आ जाएगा, देखिए 421024 आ जाएगा, तो 1024 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। देखिए थोड़ा सा परसेंटेज को पढ़ने के लिए बोर्ड मार्क्स भी आना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड मार्क्स आपसे आता होगा, और बोर्ड मार्क्स अगर आपसे नहीं आता है तो आप एक बार मुझे कमेंट में बताएं कि बोर्ड मार्क्स सिखाइए सर, हम आपको बोर्ड मार्क्स जरूर सिखाएंगे, क्योंकि ज्यादातर आपके साथ में 8वीं क्लास में सब में बोर्ड मार्क्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बताते नहीं कि बोर्ड मार्क्स आपको बताएं नहीं बताएं। अगर आप बोर्ड मार्क्स सीखना चाहते हैं
तो आप सीख सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर जब मैं आपको कराऊंगा तो मैं आपको बोर्ड में जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बोलिए इसका आंसर आप बोलिए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आएगा, कोई तो बताओ कमेंट में, कौन बताएगा। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। देखिए ये लिखा है आपका 540 का 75% का एक सही 2/5 का 2/3 क्या होगा, ठीक है। देखिए आप इसको लिख सकते हो 540 का की जगह गुणा 75 में 100 हो जाएगा, गुणा 5 में 10, 10 और 2 12 में 5 हो जाएगा, गुणा 2/3 बराबर x हो जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में। देखिए देखिए 25 से काट सकते हो 3 बार, 25 से 4 बार, क्लियर है 3 बार। बोलो देखिए 4 से इसको काट सकते हो, 4 किया 12 होते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 540 बचेगा, इंटू 3 बचेगा, इंटू 2 बचेगा, एंड अपॉन में 5 बचेगा, बराबर x बचेगा। क्लियर है ये बात। 5 से काट सकते हो क्या, 5 से काट लो, 5 में 5 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। बोलो बताइए क्लियर है। 5 में 5, 5 8 40 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा लीजिए, कितना बचेगा 108 बचेगा, इंटू 3 बचेगा, इंटू 2 बचेगा, बराबर x हो जाएगा, एंड 108 इंटू 6 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 378 आ जाएगा, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा 378, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बोलिए किसके समझ में नहीं आया, समझ में आया हो तो बोलो हाँ, और समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। परसेंटेज में बहुत आसान क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन आते होंगे, आप इसको प्रैक्टिस समझ लेंगे। आपको मैं हाई से हाई लेवल, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि रेशियो प्रोपोर्शन में मैं आपको 80 से 90 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैंने आपको क्लास 10 उसकी कराई है। जिसने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं देखा है तो पहले उसको देखे, फिर परसेंटेज की क्लास ले। क्लियर है, चलें आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन 7 होमवर्क में करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में आप करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए आप अगर आंसर बताओगे क्वेश्चन के तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, क्योंकि हम ऑल ओवर मैथ आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, इसलिए आप भी मेहनत करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, ठीक है ना। देखिए और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये मैथ है, और मैथ में आप पूरा नहीं देखोगे तो कुछ भी चूक हो गई तो समझ लो आपकी नीयत डूब जाएगी। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो, सिलेक्शन होगा आपके पढ़ने से, आपके प्रैक्टिस करने से। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, समझे ना, समझ रहे बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बोल रहा है 25 का 14% प्लस 150 का x% बराबर है 140। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 14 अपॉन में 100 प्लस 150 गुणा x अपॉन में 100 बराबर 140। आप समझ रहे होंगे कि प्रतिशत को हटा रहा हूँ, अपॉन में 100 लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 25 से 4 बार काट दोगे तो 14 अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस
5 0 से 0 काट लोगे, 5 से 3 बार काट लोगे, 5 से 2 बार, तो 3x अपॉन में 2 हो जाएगा बराबर 140 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आप इसको सॉल्व करोगे और इसका आंसर मुझे बताओगे और x की वैल्यू यहां से निकालोगे। समझ गए? क्या निकालोगे? x की वैल्यू। अगर नहीं आती है तभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप नहीं निकालोगे तो नहीं बताऊंगा। सही है ना? कल मैं आपको बताऊंगा, आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां से केवल x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लेके चले जाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्लियर है? चलिए आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 करिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9? इसे बता रहा हूं, इसका आंसर बताएंगे आप मुझे। देखिए थोड़ा सा बता देता हूं आपको, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए ये कह रहे हैं 550 का x प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर 125 है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, देखिए यहाँ पे लोगे 550 का की जगह गुना x अपॉन में 100 आ जाएगा माइनस 150 का की जगह गुना और 12 अपॉन में 100 आ जाएगा बराबर 125 आ जाएगा। बोलिए आ रहा है समझ में? देखिए 0 से 0 काट लोगे, 5 से 11 बार काट लोगे, 5 से 2 बार काट लोगे, तो 11x अपॉन में 2 आ जाएगा माइनस। इधर देखिए 0 से 0 काट लोगे, 5 से 3 बार काट लोगे, 5 से 2 बार काट लोगे, 2 से 6 बार काट लोगे, 6 दिया 18 कर लोगे बराबर 125 आ जाएगा। क्लियर है? तो 11x अपॉन में 2 बचेगा, इसको उधर ले जाओ तो 125 प्लस का 18 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? 11x अपॉन में 2 ऐसे ही रहने दो बराबर, इसको जोड़ लो, इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 140 और 140 और 3 143 हो जाएगा। तो यहाँ 143 लिख लोगे। ठीक है, तो 11x बराबर इसको उधर ले जाओ तो 143 इंटू 2 हो जाएगा एंड x बराबर 143 इंटू 2 अपॉन में 11। ठीक है ना? तो x बराबर इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसका आप सॉल्व कर लेना, इसका आप सॉल्व करोगे तो 11 के 11 होते हैं। ठीक है ना? और 11 दूनी 22 कितने बचे? 23 बचे, 2 बचे तो 23 हो जाएगा। नहीं 11 के 11 3 बचे, 11 के 33 हो जाएगा। 13 into 2 आ जाएगा, x बराबर 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है 160 का अंडर रूट x प्रतिशत बराबर 64 डिवाइड 2 है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। देखिए इसमें क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ठीक है, देखिए देखिए 160 ऐसे रहने वाला है, कागज को मल्टीप्लाई लगा दो, अंडर रूट x ऐसे रहने दो, प्रतिशत को हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा एंड बराबर इसको से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 होते हैं, 2 2 जा 4 होते हैं। क्लियर? अब देखिए इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 16 अंडर रूट x अपॉन में 10 बराबर 32। 2 से काट लो 8 बार, 2 से काट लो 5 बार, तो बच जाएगा आपका 8 अंडर रूट x। इसको इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 32 गुणा 5 आ जाएगा। क्लियर है? देखिए 8 से 4 बार काट लोगे 832 होता है, अंडर रूट x बराबर बचेगा 5 और 20। और आपको पता है कि x की वैल्यू आपको निकालनी है, जब अंडर रूट बराबर से इधर जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, x बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर और x बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर होता है 400। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दूं
कि ये आपका परसेंटेज चैप्टर शुरू हो चुका है। इसमें ये क्लास फर्स्ट थी जिसमें केवल इंट्रोडक्शन दिया गया, ठीक है। जो हाई लेवल के क्वेश्चन शुरू होंगे वो क्लास 2 से शुरू होंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें के क्वेश्चन आप जो है सर्च कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आप जो है बुक में से कर सकते हो, ठीक है। और इन क्वेश्चन करने के लिए आपको बोर्ड मार्क्स जरूर आना चाहिए। और सिंपल क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन के, या आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मानने चलिए कि टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। रियल क्वेश्चन आपका शुरू होंगे क्लास नंबर 2 से। और विकास इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के साथ बनी रहिए। और आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैथ अगर आपने अब तक नहीं सीखी है तो आप जरूर सीख जाओगे। संपूर्ण मैथ आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, तो कुछ भी देर ना करते हुए आप वीडियो देखें और पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैथ है, जिन बच्चों की मैथ कमजोर है और शुरू से मैथ को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। क्योंकि तैयारी तब नहीं होती जब आपके नोटिफिकेशन जारी होते हैं, तैयारी तब होती है जब आपका एग्जाम ना हो, नोटिफिकेशन ना हो, क्योंकि वही टाइम होता है रियल तैयारी करने का। अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि वैकेंसियां आ चुकी हैं आपके लिए। क्लियर है? तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। और मेरी वीडियो रोजाना आपको मिलेंगी रात्रि 9 बजे, ठीक है ना। रोजाना रात्रि 9 बजे का टाइम बना लो आप, तभी आपको वीडियो मिल पाएंगी और आप रोजाना एक वीडियो देख पाओगे। तो क्लास नंबर फर्स्ट थी परसेंटेज की, बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास थी। आपके रियल क्वेश्चन क्लास 2 से शुरू होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।